सत्ता की शुरुआत बिहार की लेकिन दो ऐसी खबरों से करते हैं जिसमें एक तरफ पुलिस का पहरा है तो दूसरी तरफ पुलिस का पहरा हटाने से नाराजगी है। और ये दोनों खबरें बिहार की राजधानी पटना से ही आई हैं। मामला यह है कि पटना पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी बनाए गए खान सर की तलाश में है। दूसरी तरफ लालू परिवार सम्राट चौधरी की सरकार से इतना नाराज है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगी पुलिस को घर से बाहर निकाल दिया है। इन दोनों खबरों पर शिक्षक राजनीति और सुरक्षा वाला राजनीतिक एंगल है, इसलिए सत्ता में हमने इस पर एक मिश्रित कुंजी तैयार की है जिसमें खान सर की फरारी वाली खबर के साथ आपको ये भी बताएंगे कि लालू परिवार ने पुलिस को घर से बाहर क्यों निकाल दिया। शुरुआत खान सर की फरारी वाली खबर से करते हैं, जो पटना पुलिस के साथ लुक्का छिपी का खेल खेल रहे हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है और वो छिपे छिपे घूम रहे हैं। कभी सरेंडर की खबर आती है तो कभी अग्रिम जमानत की याचिका दायर करने की खबर आती है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। और अब कल रविवार है, कोर्ट बंद है, सोमवार का इंतजार करना होगा। क्या तब तक खान सर गिरफ्तारी से बच पाएंगे? इस मामले को विस्तार से समझने की आइए जरूरत है, इसलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात 2 जून की रात से शुरू होती है जब पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हंगामा, पथराव और तोड़फोड़ की घटना हुई। शुरुआती आरोप लगा कि कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर पर हमला किया है। इस मामले में पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जांच के दौरान कहानी में बड़ा मोड़ आया। पुलिस के हाथ एक वीडियो लगा जिसमें कथित तौर पर खान सर के कोचिंग सेंटर से जुड़े सुरक्षाकर्मी फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्ड को हिरासत में ले लिया और उनके हथियार जब्त कर लिए। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में दोनों गार्ड ने यह कहा कि फायरिंग खान सर के कहने पर की गई थी। इन्हीं बयानों के आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। यहीं से मामला पूरी तरह पलट गया। जो खान सर पहले हमले के पीड़ित माने जा रहे थे, वो खुद पुलिस जांच के दायरे में आ गए। पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की, जबकि खान सर की तरफ से कहा गया कि गार्ड ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी और उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों पर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब हालात ये हैं कि पटना पुलिस की टीमें खान सर की तलाश में जुटी हैं। कल रात से खान सर पुलिस से घिरे दिखाई दिए थे, उसके बाद से वो गायब है। गिरफ्तारी की अटकलों के बीच उनके वकीलों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। उनके कोर्ट में सरेंडर की कोशिश की खबरें भी आई, लेकिन वो अब तक कोर्ट नहीं पहुंचे। कुल मिलाकर पटना पुलिस की नजर खान सर पर है और खान सर पुलिस की नजर से बचने में लगे हुए हैं। खान सर के वकील की कोशिश है कि किसी तरह अग्रिम जमानत मिल जाए। दूसरी तरफ इस मामले में नेता भी बयानबाजी वाली पिच पर उतर चुके हैं। कुछ लोगों को खान सर की चिंता है तो कुछ को बिहार की छवि की चिंता है। स्कोप ही नहीं था ना, खान सर क्यों आएंगे? एंटीसिपेटरी का हाई है जब रास्ता, तो एंटीसिपेटरी फाइल होगा उनका, तो सरेंडर क्यों करेंगे? वो धारा लगाने के लिए पुलिस कुछ भी लगा सकती है, उसकी मर्जी पर। 302 में बेल मिलता है तो 109 है, इन पर कोई चार्ज भी नहीं है मारने का, गोली चलाने का। वो सब लाइसेंसी है, लाइसेंसी आर्म्स है जो गार्ड ने एयर फायरिंग करके अपने सिक्योरिटी गार्ड को बचाने के लिए किया है, जिसके लिए एफआईआर भी हुआ है 2 तारीख को। रिटेलिएशन में ये एफआईआर किया गया है और पुलिस ने अपने थाना पर ही एफआईआर किया है ये एफआईआर, और उसमें खान सर का नाम इंसर्ट कर दिया गया है, जबकि इनके द्वारा कोई रोल ही प्ले नहीं किया गया। नहीं, जो कुछ भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो कुछ भी घटना हुई है उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस से प्रशासन ने विधि सम्मत कार्रवाई करेगा उस पर। अब देखिए, एक सब बड़े शिक्षक नहीं हैं, ये एक कोचिंग चलाने वाले का बिजनेस है और दो आपस में अपनी लाइमलाइट या मीडिया में स्थान पाने के लिए इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था का विफलता का ये प्रतीक हैं दोनों, और इसको लेकर के जिस तरीके से मीडिया में नूरा कुश्ती चल रहा है, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय। इससे बिहार की बदनामी हुई है। गलत 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 संस्थाओं को खत्म करने, कोटा और बड़ी लंबी साजिश, पटना के संस्थाओं को बदनाम करने की गहरी साजिश कहीं न कहीं से साजिश। और जब किसी गार्ड ने बदमाशी किया तो फिर इसमें खान सर कहाँ थे? और लगातार जिस तरीके से फैसल खान डायलूट करने की कोशिश हो रही है,
एक तरफ रोशन यादव क्यों? जब पुलिस ने हमारी जांच की, चूंकि बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के जांच होता है, तो पता चला कि सिक्योरिटी वाला ही गोली चलाया है। उसने कबूल भी कर लिया किसके निर्देश पर हमने किया है। तो कानून का हाथ लंबा होता है और वो जबड़े तक जाता है। तो इसका एहसास हम समझते हैं कि कोचिंग संस्थाओं को भी हो गया होगा। वहाँ बीजेपी की सरकार है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, अब वो जांच करेंगे, उनकी पुलिस जांच करेगी कौन गलत है कौन सही है। केवल एक नैरेटिव सेट करके बात हम नहीं कर सकते। अगर दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए, दोषी नहीं है तो फिर उनके ऊपर सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस बीच यूपी के देवरिया में खान सर के पैतृक गांव में भी इस मामले की काफी चर्चा है। गांव के कुछ लोगों और रिश्तेदारों ने उनके खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। कुछ स्थानीय लोगों ने उन पर दबदबा दिखाने और विवादों में हस्तक्षेप करने के आरोप भी लगाए हैं। यानी पटना में खान सर का मामला थोड़ा गड़बड़ हुआ तो उनके पैतृक गांव में उनके विरोधी सक्रिय हो गए। वहां से आई रिपोर्ट पर यह छोटी सी रील देखिए। आदमी इतना पैसे और रुपए का गुरूर और घमंड है कि अब अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता। मासूम छात्र जो उसके क्लासेस करते हैं यूट्यूब पर या कोचिंग में क्लासेस करते हैं, उसके इस साजिश को समझ नहीं पाते। वो जानबूझ के उसने फायरिंग करवाया कि हमको व्यूज मिलेगा और हमारी धमक बनेगी, तो शासन हमको तवज्जो देगा और दूसरे की कोचिंग समाप्त हो जाएगी। लगता है क्या दरखास्त किए होंगे? जरूर किए होंगे, हमने वीडियो भी देखा है। शासनी कॉलोनी में उनके पिताजी जमीन ले लिए, उनका अहम इतना है उनके पिताजी का कि क्षेत्र में कहते हैं कि मेरे जैसा कोई धनी नहीं है और सबको नीचे दृष्टि से वो देखते हैं उनके पिताजी। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये खान सर नहीं अभिमान सर हैं। हमारे गांव में एक ऐसी सड़क है जो पूरे गांव को मुख्य धारा से जोड़ती है और जो है वहां हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई प्रशासन आता नहीं है। इस नाली को रोकने के लिए खान सर के एक फोन पे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और लेखपाल साहब, कानगो साहब दौड़े चले आए। आज तक वहां एक सुनवाई नहीं हुई।